मर्डर मिस्ट्री, एक प्रोफेसर की वाइफ का मर्डर हो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी की हाई सिक्योरिटी कैंपस के अंदर, और फिर 4 साल बाद कैसे एक फॉरेंसिक टेक्निक इस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। सुबह सुबह दूध वाला आता है, वो आके अपने डोर बेल बजाता है और आवाज़ें मारता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में वो अलार्म रेज करता है। तो अलार्म रेज करने पर प्रोफेसर जो फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे, दौड़े दौड़े नीचे आते हैं। वो आके देखते हैं कि घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। तो इस सिचुएशन में एक नॉर्मल रिस्पॉन्स के हिसाब से वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ ज़मीन पे पड़ी है और उनके हाथ पैर बांध रखे हैं, मुंह में कपड़ा ठूस रखा है, ठीक है, कुछ स्ट्रगल के भी निशान थे। तो इस सिचुएशन में उसको उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ऑलरेडी डेड है, मतलब शी वॉज ब्रॉड डेड। फिर होती है पुलिस की एंट्री। जब पुलिस पहुंचती है उस क्राइम सीन पे, तो क्राइम सीन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके थे, उसकी बॉडी को उठा के डॉक्टर के ले जा चुके थे। तो उस सिचुएशन में फॉरेंसिक टीम को भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहाँ से नहीं मिलते। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, तो किसी सस्पिशियस आदमी की एंट्री या फिर एग्जिट नहीं दिखाई देती। बाकी कुछ भी श्योर करना मुश्किल था, क्योंकि आप इस फोटो में देख सकते हो कि एंट्री करने की काफ़ी सारी डायरेक्शन थी, तो पुलिस भी किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं थी। और फिर वो एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ भी मिसिंग नहीं था घर से। अगर ये रॉबरी के लिए किया हुआ होता तो कुछ तो मिसिंग होना चाहिए था ना। तो पुलिस को शक होता है कि ये कोई इनसाइडर जॉब है, हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर ने ही इनको मारा है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता लगता है कि स्ट्रेंगुलेशन से उनकी डेथ हुई थी, मतलब किसी ने उनका गला घोटा था, तब उनकी डेथ हुई थी। इस रुके हुए केस में 4 साल बाद मोड़ आता है, जब एक फोरेंसिक साइकोलॉजी की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसका नाम है BEOS प्रोफाइलिंग, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। इसमें क्या करते हैं कि सारे फैमिली मेंबर जिनके ऊपर शक था, उनको उस क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ फोटो, फ्रेज या आवाज़ सुनाई जाती है जिनके ऊपर शक होता है, ठीक है। तो फिर अगर उनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उस क्राइम से रिलेटेड, तो उनकी मेमोरी एक स्पेसिफिक ब्रेन वेव जनरेट करती है, जिसको इलेक्ट्रोड्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड सर पे लगाया जाता है जो कि उस ब्रेन वेव को पिक कर लेते हैं, अगर उसकी ऐसी कोई मेमोरी है, क्योंकि वो मेमोरी एक्टिवेट होती है उन फ्रेजेस को या फिर उस क्राइम सीन की फोटो को देखकर। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये मिलती है कि उस टेस्टिंग के बाद, ठीक है, उस प्रोफाइलिंग के बाद प्रोफेसर का माइंड ऐसी मेमोरी शो करता है। इस टेक्निक में आपको नार्को टेस्ट की तरह बोलना नहीं पड़ता, और पहले के भी कई हाई प्रोफाइल केसेस में, जैसे कठुआ रेप केस, उसमें इस टेक्निक का यूज़ हुआ था। और ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देने में बहुत हेल्पफुल है। इस ड्यूरेशन में एक और एडिशनल एविडेंस मिलता है कि जाली काट कर एंट्री हुई थी। तो पता लगता है कि वो जाली बाहर से नहीं काटी गई, वो जाली काटी गई है अंदर से। तो इसका मतलब कोई बाहर से नहीं घुसा, किसी ने अंदर क्राइम किया है और फिर वो अंदर से बाहर आया। तो देखा जाए प्रोफेसर वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन फॉरेंसिक साइकोलॉजी से ज़्यादा स्मार्ट नहीं था। क्राइम की मोटिवेशन और प्रोफेसर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्राइम से रिलेट करके मैं नेक्स्ट रील में डिस्कस करूंगा। अगर इस रील पे 50 कमेंट्स ऐसे आए कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट बनाओ इसका डिस्कस करने के लिए।